बड़ा सुकून है। जीएसटी से काम करो, मोदी ने बड़ा अच्छा प्लान बनाए थे। बोल रहे हैं ये अभी 1 घंटा पहले मुझसे पैसे उधार लेके आए, बहुत हो रहा है। पार नहीं है, बीजेपी का सफाया 0 पे है। 0 पे। हाँ, अच्छा, रीजन क्या रहेगा 0 पे आने का? ये है लोग परेशान है महंगाई से। मतलब जब तक ये चलेगी हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, तो जब तक यहाँ कोई भी मतलब वो विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम पे एक बांटे जानिब रहो। देश में लोकसभा चुनाव है, तो वहीं इस समय मौजूदा सरकारों में जो प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो एक जानिब कह रहे हैं कि ये अब की बार 400 पार। क्या है अब की बार 400 पार? ये एक नारा बन करके रह गया है या फिर वाकई अब की बार 400 पार ये सरकार लेकर के जाएगी? आज हम जनता के बीच में उतरे हैं और जनता के एपिसोड में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। जी हाँ, बोलता भारत में एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। जनता की राय लेंगे कि अब की बार किसकी सरकार रहेगी, क्या मुद्दों पर बात होगी या फिर जुमलेबाजियों की सरकार रहेगी। तो आज हम जनता के बीच में उतरे हैं और जनता से जानना चाहेंगे कि इस बार जो है किसका रुझान है और किस जानिब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और किसकी सरकार रहने वाली है। क्या वाकई अब की बार 400 पार का नारा वाकई कामयाब होता हुआ नजर आएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ ये जुमले बन करके रह जाएगा? तो हमारे साथ में भाई जुड़ रहे हैं। क्या नाम है भाईजान आपका? जुनैद चिश्ती। जुनैद चिश्ती। अच्छा, तो सर क्या समझ रहे हैं इसको अब की बार 400 पार? प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि अब की बार जो है लोकसभा चुनाव में हम 400 पार सीटें लेकर के जाएंगे, उस पर क्या कहना है आपका? 400 पार जो देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं, फिर से इंशाल्लाह 400 पार ही आएंगी। अच्छा, फिर से 400 पार आएगी। रीजन क्या है, मुद्दा क्या है, किस मुद्दे मुद्दा पर? ये है कि जो बीजेपी की सरकार है इसमें सुकून बहुत है। अच्छा। गुंडागर्दी नहीं हो रही है। ये पहले उत्तर प्रदेश में कितनी गुंडागर्दी होती थी, घर छीन ले रहे हैं, एक दूसरे के कब्जा कर रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं। गुंडागर्दी योगी बाबा ने ये क्राइम कम करा है। अच्छा, क्राइम कम। शहर है जो मेरा चमक रहा है, उमेश गौतम का मैं बड़ा वो रह चुके हैं यहाँ पर मेयर डॉक्टर तोमर, मगर उन्होंने कोई काम नहीं करा था, कोई विकास नहीं कराए। जो विकास कराए उमेश गौतम ने, जो बरेली चमकाया, योगी बाबा ने जो यूपी चमकाया है, प्रधानमंत्री ने जो काम करा है, ऐसी ये सरकार ना जाए तो बढ़िया रहेगा। फिर से बार 400 पार अब की बार फिर से तो वोटिंग जो है आपकी जो है मोदी सरकार को। हाँ, बढ़ेगी इंशाल्लाह। तो सर इधर आइए। सर क्या कहना चाहेंगे कि भाई कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार? एक आदमी को भरोसा है, एक कॉन्फिडेंस चीज़ होती है। जब उसे पूरी कॉन्फिडेंस है कि 400 पार है और वो जब उन्हें मालूम है, तो उसमें मेरा आपका किसी का कोई सहयोग नहीं है। नहीं तो मुद्दे भी बड़े मायने रखते हैं ना। मुद्दा कुछ नहीं है। जब तक यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, मतलब जब तक ये चलेगी हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, तो जब तक यहाँ कोई भी मतलब वो विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम पे बांटे रहो बस। हाँ, तो आपकी नज़र में विकास कुछ भी नहीं है भाई? जो विकास क्या है विकास? क्या का विकास है? क्या यूपी का विकास है? अरे यार, ये तो प्रधानमंत्री कोटा है जितना, ये तो सब जो 70 साल से जो विकास हो रहा था वो कुछ नहीं है। 10 साल में सारा विकास हो गया। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन भी लेकर के आए हैं राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी अगर गठबंधन लेकर आए हैं तो वो गठबंधन इसलिए लेके आए हैं भाई साहब कि देश में, एक बात सुनिए, आप कहते हो कि सब कुछ हो रहा है, यहाँ जनता भूखमरी से मर रही है। क्या मतलब वो है? गरीबी कितनी है, कहाँ है, बेरोजगारी कितनी है, कितनों को रोजगार मिल लिया है, समझे? जो आर्थिक व्यवस्था वो गिरी पड़ी है सारी, कोई देखने वाला ही नहीं है। तो अब की बार जो मुद्दे हैं आपके वो बेरोजगारी और महंगाई के हैं, उसी पर आपका वोट जाएगा। अरे भैया, ये किसान जो फालतू में धरने कर रहे हैं। नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं किसान जो है वो किसान इस तरह के नहीं होते जो जीन्स पैंट पहन करके आते हैं, जो मसाज मशीन लेकर के साथ में आते हैं, जो इस तरह की विचारधारा पढ़े लिखे तबके से लोग आ रहे हैं। तो उसके बारे में क्या? देखिए साहब, ये अहंकार की सरकार है, समझे? ये अहंकारी सरकार है, कुछ नहीं है, एक अहंकार है, कुछ नहीं है, खाली दिखावा है। वो जो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, ये वही सरकार है बस। इंडिया गठबंधन इस समय लेकर के आए हैं, वही मोदी सरकार कह रही है कि अब की बार 400 पार। क्या नजरिया है आपका, क्या वाकई 400 पार जाएगी? मुश्किल है जाएगी अब से। मुश्किल है। हाँ। अच्छा, रीजन क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे? अब वो तो 4 तारीख को मालूम पड़ जाएंगे क्या होंगे क्या नहीं होंगे। नहीं, आपकी भी तो कोई सोच होगी, आपकी भी इतनी एज हो गई, आपने बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे। क्या नजरिया है आपका? हमारा तो नहीं जाएगा भैया। 400 पार 400 पार। भाई तो बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, कह नहीं इस बार 400 पार ही जाएगा और उनको विकास भी दिख रहा है। 400 पार जहन्नुम पार। नहीं सर, आप बताइएगा कि क्या मुद्दों पर कोई वोटिंग होगी इस समय या फिर जो 400 पार का जो जुमला दिया गया है, जो नारा दिया गया है, क्या वाकई 400 पार? कोई 400 पार नहीं है, कोई 400 पार नहीं है। बीजेपी का सफाया 0 पे है। 0 पे। हाँ। अच्छा, रीजन क्या रहेगा 0 पे आने का? ये है लोग परेशान है महंगाई से। कहाँ है? लेकिन लोग तो कह रहे हैं नहीं साहब, महंगाई नहीं है, और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर हम 2000 का भी नहीं, 1100 का क्यों बिक रही है? नहीं, तो वहाँ कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं ना कि 2000 का भी सिलेंडर होगा तो हम ले लेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? कौन कह रहा? बहुत सारे लोग हैं ऐसे यूट्यूब पे देखे एजेंट भाजपा ने जो एजेंट छोड़ रखे वो हैं, जो पक्के एजेंट हैं। RRS के टट्टू जो अंदर खाकी पहने हुए ना,
वो देश को अंग्रेज राज करना चाह रहे हैं अब बस। आप क्या कहना चाहेंगे? 400 पार, आप 400 पार पे ही रहेंगे? 400 पार। और छत्रपाल बहुत बढ़िया वोटों से जीत रहे हैं इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश में 4 सीटें जीत रही हैं बस बस भाजपा की, बाकी सब गठबंधन। नहीं, मोदी सरकार तो बहुत टाल ठुल के कह रही है कुछ ना। नहीं, सब ढोंगी बंद है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आगे 4 पैसे लोगों को मिल जाते हैं, वो गीत गाने लगते हैं, कुछ नहीं है। जहाँ ये मौजूदा सरकारें जो इस समय चल रही हैं, भाई का कहना है कि बहुत अच्छे काम किए हैं, बरेली के अंदर और बहुत सारा विकास किया है। क्या कहना चाहेंगे आपके विकास पर? वोटिंग होगी इस बार, क्या होगा? रोटी इनका काम इतना अच्छा करा है कि 2 साल से ये फ्री है। फ्री है, ये खुद 2 साल से फ्री है। इनका लकड़ी का एक सोफा नहीं बिक रहा है, समझ लो। भाई साहब, आज ये इतने परेशान है ना, अभी इनकी तलाशी लोगों 10 रुपए नहीं निकलेंगे इनकी जेब में, ये मजबूरी में कह रहे हैं। बीजेपी सरकार में इतना सुकून रहा है, इतना सुकून रहा है कि मैं बता नहीं सकता। ये एक खाका बनाता था, ये 5 खाके बना रही ये है। आग आग मार रहे हैं इधर को, भाजपा गई। खाके बनाता था, ये समाजवादी वाले हैं। बहुत कर्जा था, सब बीजेपी की नहीं सरकार तो वो तो आपके लिए कह रहे हैं कि 2 साल से आप खाली बैठे हुए, रोजगार नहीं है, और आप कह रहे हैं विकास हो रहा है। मेरा नहीं है, तलाशी ले लो उनकी जेब में। भाई साहब, मेरी जेब में देखिए, जब से बीजेपी आई है, ये मेरी जेब में पैसे। बड़ा सुकून है, जीएसटी से काम करो। मोदी ने बड़ा अच्छा प्लान बनाए थे। झूठ बोल रहे हैं, ये अभी 1 घंटा पहले मुझसे पैसे उधार लेके आए, बहुत रो रहे थे ये। इन्होंने, ये मेरे भाई हैं। ये सब बीजेपी का वोट है। ये बोल रहे हैं, ये सब बीजेपी का वोट है। एक वोट नहीं मिलेगा, ये सब मुस्लिम वोट में नहीं, नहीं, आप ये मानते हैं? इनका देखिए, वोट ही नहीं आया है। नहीं चलिए कोई बात नहीं। आप ये मानते हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम वाली कोई राजनीति चल रही है या नहीं चल रही है? कि क्या सोच है आपकी कि मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम राजनीति होती है, और ये जो 400 पार का मुद्दा है, पब्लिक से पूछ लो, बीजेपी को दोगे ना? क्या रुझान है भैया आपकी? किसी हाल में नहीं आएगी बीजेपी, और ना ही कोई मुसलमान इसको एक वोट देगा। अच्छा नहीं, तो ये भाई जो बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं साहब विकास किया है, तो विकास के मैटर पे क्या है आपका? क्या क्या नजरिया है कि मतलब विकास के ऊपर वोट दिया जाएगा इस बार, या फिर जो बात हिंदू मुस्लिम की है या नहीं है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना है हमें। फिलहाल ये जो है जो विकास के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दों पर आप क्या क्या कहना है? किसको? मुद्दे ये है कि भैया हर नौजवान बेकार बैठा हुआ है, कारोबार नहीं है, महंगाई बेशुमार है, अनाज पे पसर बढ़ा दिए हैं, हर आदमी बेकार। जब आदमी बेकार हो गया है तो वो वोट कैसे देगा? अच्छा, मतलब कुल मिलाकर जो है मुद्दा जो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विकास का बन रहा है, और महंगाई की मार जो है इस समय पब्लिक झेल रही है उसका मुद्दा बन रहा है, और साथ ही साथ इस समय जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि लोग, हालांकि जो हिंदू मुस्लिम जो हिंसावादी भाषण हुआ करते थे या हिंसावादी जो राजनीति हुआ करती थी, इस तरह की कोई राजनीति का मैटर नहीं है। लोगों के अंदर एक सोच है, एक फिक्र है कि साहब यहाँ पर विकास होना चाहिए, देश के अंदर विकास होना चाहिए, देश के अंदर लोगों को नौकरियां मिलना चाहिए, देश के अंदर कारोबार मिलना चाहिए, महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। यही वजह है कि लोग अब की बार 400 पार वाले नारे को नजरअंदाज किए हुए हैं और इंडिया गठबंधन की जानिब रुझान किए हुए हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह के नजरियात हैं देखने के अंदर आए हैं, और कल इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन में किस तरह की जो है पोलिंग होगी, उसके नतीजे चंद दिनों के बाद आपके सामने आ ही जाएंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, क्या वाकई 400 पार जाएगी मोदी सरकार या फिर नहीं जाएगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये जुमला बनकर के रह जाएगा। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने शुरुआत में कहा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन उसके बाद उनका कोई भी जुमला इस तरह का नहीं आया, कोई भी लेक्चर इस तरह का नहीं आया है। अब देखना यह है कि जनता क्या फैसला करती है, कहां तक ले जाकर के पहुंचाती है हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, या फिर जनता जो है वो बदलाव चाहती है देश के अंदर। कहीं ना कहीं ये जो नजरियात हैं जनता के, ये जो सोच है, ये जो फिक्र है, ये पढ़ा लिखा तबका हो या फिर आम जन हो, हर किसी की यही फिक्र है कि देश के अंदर फिर से बदलाव करने की जरूरत है। बने रहेगा अदनान नूरी नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।